उन्होंने ये खुद से कहा था कि 20 एकड़ की जगह बाबा साहेब के लिए राखिफ थी। तो विकास जी ठाकरे इसके डॉक्यूमेंट्स मंडे को हम लोग सब लोग, ये पूरा का पूरा समाज जो है, ये हम लोग कलेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं हमारी 20 एकड़ की जगह लेने के लिए। तो विकास जी ठाकरे आके समाज की मदद कर दे और आरक्षित डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह ये राखिफ थी, 20 एकड़ में राखिफ थी, ये ला के दे दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। ये लोग जो कर रहे हैं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग बाबा साहेब के बच्चे हैं, हमारे अंदर उनका खून है, हम किसी के बाप से नहीं डरते। और रही बात 20 एकड़ की जगह की, वो हम लोग कुछ भी करेंगे लेकिन वो हम लोग लेके रहेंगे। दीक्षा भूमि में क्या समाज की भूमिका रही है वो आप सब ने देखा ना। अभी दशहरा आ रहा है तो कृपया करके हमारी जो 20 एकड़ की ज़मीन है वो जल्द से जल्द दे दे। और ये आप जो हरकतें कर रहे हो, पत्थरहाव, ये वो, गाड़ी पे कुछ करना वो करना, आप लोग बंद कर दो, क्योंकि यश गौरखेड़े ये सारी चीज़ों से डरने नहीं वाला है। और अगर यश गौरखेड़े को मारना है तो पूरी तरीके से मारना। यश गौरखेड़े को ये जो किया जा रहा है ना पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, किसी ना किसी केस में हम लोग अंदर डाल देंगे, तो ऐसे केस में डालना कि मैं बाहर ना आ पाऊँ, ऐसी जगह मारना कि मैं उठ ना पाऊँ, क्योंकि मैं अगर उठ गया तो आपकी राजनीति ना, ये आम्बेडकरी युवा ख़त्म करने वाला है अगर आपने 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो। और लाइव टीवी मराठी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुबारक शेख। अभी जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यश गौरखेड़े ने पश्चिम के आमदार विकास जी ठाकरे के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिसमें ये कहा गया कि 20 एकड़ ज़मीन जो है बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन की, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए, वरना समाज अपनी भूमिका रखेगा। क्या कहना है यश गौरखेड़े जी का, चलिए जानते हैं यश गौरखेड़े जी से। सर, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने विकास ठाकरे जी का नाम लिया, विकास ठाकरे जी का ही नाम क्यों सर? विकास जी ठाकरे का नाम ये मैंने आज पहली बार लिया है, क्योंकि विकास जी ठाकरे ने 272 दिनों का जो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने लीड लिया था। और वो पहले ऐसे आमदार है जो समाज के साथ खड़े रहे थे। और साथ साथ में उन्होंने विधान भवन सत्र नागपुर के अधिवेशन में उन्होंने कहा है कि 44 एकड़ की जगह में 20 एकड़ की जगह पर डॉक्टर बाबा साहब का स्मारक था, मतलब उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। हम लोगों ने जिसने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है और हम लोग वक्त आने पे ये डॉक्यूमेंट देंगे, क्योंकि समाज को, हमको तो 20 एकड़ की जगह चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमको वो जगह चाहिए। तो विकास जी ठाकरे पिछले 1.5 साल से ये मुद्दे को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। और पिछले महीने जो हुआ किशोर गजभिये के साथ, वो समाज का एक जो रोष था वो सब लोगों ने देखा। अब किशोर गजभिये के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसा किशोर गजभिये का बोलना है। और उनका ऐसा कहना है कि विकास जी ठाकरे ने उनको कहा था कि आप 20 एकड़ के लिए आंदोलन करो, मैं इसके डॉक्यूमेंट्स दूंगा, ऐसा उन्होंने आरोप किया। तो हम लोगों ने ये चीज़ सोची है कि ये क्या, मतलब क्या साजिश क्या चल रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये हमारे परम पूज्य है, बोधिसत्व है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा है, वो अमर है। उनके साथ हम लोग राजनीति का खिलवाड़ हम लोग कर नहीं सकते ना। तो हमको 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो किशोर गजभिये छोड़िए, वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन विकास जी ठाकरे ये संवैधानिक पद पे है, पश्चिम के आमदार है और पिछले 40 सालों से ये नागपुर की सक्रिय राजनीति में है। तो उन्होंने ये खुद से कहा था कि 20 एकड़ की जगह बाबा साहेब के लिए राखिफ थी। तो विकास जी ठाकरे इसके डॉक्यूमेंट्स मंडे को हम लोग सब लोग, ये पूरा का पूरा समाज जो है, ये हम लोग कलेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं हमारी 20 एकड़ की जगह लेने के लिए। तो विकास जी ठाकरे आके समाज की मदद कर दे और आरक्षित डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह ये राखिफ थी, 20 एकड़ में राखिफ थी, ये ला के दे दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। अन्यथा उन्होंने अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ला के दिए तो हम लोग, हमारी जो भूमिका है वो प्रेस के माध्यम से आगे रखेंगे। सर, अभी आपके घर शिवाजी महाराज ने, जो हमारे छत्रपति है, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जंग में कभी महिला और बच्चों के ऊपर और घर पे कभी नहीं जाना। तो ये ताज्जुब की बात है कि कल रात 3 बजे जो घटना हुई मेरे घर पे, उसमें निहत्थे लोग, मेरी माता, मेरी धर्मपत्नी, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई, हम लोग कल घर पे थे। एकदम से कांच वगैरह फूटने की आवाज़ आई। हम लोग जब बाहर निकले तो पूरा कांच था पड़ा हुआ। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी मनुवादी लोग हैं,
ये जो हरकतें करके जो हमको डराने की, धमकाने की और दबाने की जो हमारी कोशिश ये लोग जो कर रहे हैं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग बाबा साहेब के बच्चे हैं, हमारे अंदर उनका खून है, हम किसी के बाप से नहीं डरते। और रही बात 20 एकड़ की जगह की, वो हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन वो हम लोग लेके रहेंगे। दीक्षा भूमि में क्या समाज की भूमिका रही है वो आप सब ने देखा ना। अभी दशहरा आ रहा है, तो कृपया करके हमारी जो 20 एकड़ की ज़मीन है वो जल्द से जल्द दे दे। और ये आप जो हरकतें कर रहे हो, पत्थराव, ये वो, गाड़ी पे कुछ करना, वो करना, आप लोग बंद कर दो, क्योंकि यश गौरखेड़े ये सारी चीज़ों से डरने नहीं वाला है। और अगर यश गौरखेड़े को मारना है तो पूरी तरीके से मारना। यश गौरखेड़े को ये जो किया जा रहा है ना पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, किसी ना किसी केस में हम लोग अंदर डाल देंगे, तो ऐसे केस में डालना कि मैं बाहर ना आ पाऊँ, ऐसी जगह मारना कि मैं उठ ना पाऊँ, क्योंकि मैं अगर उठ गया तो आपकी राजनीति ना, ये आम्बेडकरी युवा ख़त्म करने वाला है अगर आपने 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो। और मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरे बस्ती के लोग, मेरे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, और हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए मरने को तक तैयार है। तो ये 20 एकड़ की जगह तो हम लोग यूँ ही ले लेंगे तुरंत। सर क्या लगता है आपको कि आपका समाज का उपयोग किया गया विकास ठाकरे जी द्वारा? ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये आप मीडिया वाले हैं जो आपकी बातें मेरे, ये आपके जो शब्द है ये आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हो। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। आप वो प्रेस नोट पढ़िए, आप मेरी पूरी की पूरी प्रेस पढ़िए। उसमें मैंने कहा कि अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट लाके नहीं दिए तो समाज जो है ये भूमिका लेगा, और समाज ये कहेगा कि आपने आपके पर्सनल फ़ायदे के लिए समाज का दुरुपयोग किया, आपके वोट बैंक बचाने के लिए। और ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस हमेशा ही अम्बेडकरी समाज को वोट बैंक की तरह यूज़ करती है, लेकिन इस बार अम्बेडकरी जनता जाग चुकी है, बहुजन जो है वो जो जाग चुका है, और वो ये कह रहा है कि अगर इस बार हमको हमारा अधिकार, हमारी अस्मिता हमको नहीं मिली वापस, तो कांग्रेस को और ये जितने भी आमदार खासदार हैं ना, बीजेपी कांग्रेस दोनों को भी, उनको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और रही बात बीजेपी की, आप कह रहे हो कि विकास जी ठाकरे को आप इतना क्यों घेर रहे हो? अरे मैं उनका समर्थक हूँ, मैं विकास जी ठाकरे के साथ खड़ा हूँ, मैं साथ खड़ा था लोकसभा के वक्त भी खड़ा बीजेपी के खिलाफ। हम लोग चाहते हैं कि अगर 20 एकड़ की जगह के डॉक्यूमेंट्स अगर विकास भाई ठाकरे ने दे दिए, उसी डॉक्यूमेंट के बेस पे उसी दिन यश गौरखेड़े जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी से लेके तो नीचे के नगर सेवकों तक का, विभागीय आयुक्त से लेके तो जिला अधिकारी तक के सब लोग जेल जाएंगे ज़मीन के घोटाले में। लेकिन विकास जी ठाकरे जो है ये अपने प्यारे मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर विकास जी ठाकरे के पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उन्होंने भी किशोर गजबी जैसा खेल किया है अम्बेडकरी समाज के साथ, बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ। ये हम लोग सहन नहीं करने वाले। सर अगर 20 एकड़ के जो पेपर है वो नहीं है उनके पास और वो नहीं देते हैं तो आपकी सर क्या भूमिका? तो आपको पता चलेगा आगे, वो मैं अभी मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ। और भूमिका क्या रही है, क्या रहेगी, और क्या पास्ट में रही है, क्या किया है समाज ने बाबा साहेब के लिए, किस हद तक गए हैं, वो सबको पता है। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि यश गौरखेड़े धमकी देता है, मैं धमकी नहीं देता हूँ, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। मंडे के दिन आप लोग डॉक्यूमेंट दे दो, सरकार जो है वो बाबा साहेब की 20 एकड़ की जगह दे दे। अगर नहीं देंगे तो फिर देखेंगे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। आप सबको पता ही है वैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो धमकी लेना धमकी लो, वार्निंग लेना है वार्निंग लो। हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और जो भी लड़ाई हम लोग करेंगे संविधान के मार्फत ही हम लोग करने वाले हैं। और आखिरी बात कि ये आखिरी वार्निंग है उन लोगों को जो ये कोशिश कर रहे हैं मुझे दबाने की। मेरे माँ बाप को हरास किया जा रहा है, मेरी पत्नी को हरास किया जा रहा है, मेरे घर पे पत्थराव हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, वो नहीं ढूंढ सकता, तो यश गौरखेड़े खुद कर सकता है, और हम लोग संभाल लेंगे इनको, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप हमको मत बोलना कि यश गौरखेड़े आपने क्या किया, मैं सब भूल जाऊंगा फिर। अगर बात मेरे परिवार की है और अगर बात बाबा साहेब की है, मेरे घर तक चीज़ें आई है, और ये मैं सहन नहीं करने वाला। राजनीति का एक उसूल होता है कि जो भी करना है राजनीति के मैदान में आप करो। माता पिताओं को, फैमिली को, बच्चों को और बीवी को कभी भी परेशान नहीं किया जाता। और ये आजकल के जो आमदार खासदार है ना, ये जो नेता है ना, इनका ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई इंसान झुकता नहीं है, उसकी रीढ़ की अगर हड्डी एकदम सीधी है ना, तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर, तो यश गौरखेड़े का ये जो करने वाला है इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट खुद जिम्मेदार रहेगी। जिसने